नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 2020 में जो भी इंडेक्सेस पब्लिश हुए हैं उन सभी को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर जो इंडियन रिवर सिस्टम की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने अभी तक महानदी रिवर, कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर को कवर किया है और इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो इन वीडियो को आप वहां पे उस लिंक पर जाकर कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब इंडेक्सेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। सबसे पहले तो आप ये बताइए ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है और ये जो इंडेक्स है ये हर साल पब्लिश होता है और इस इंडेक्स में टोटल 190 कंट्रीज को रैंकिंग दी गई, जिसमें इंडिया को प्राप्त हुई 63 रैंक। 2020 में इंडिया को 63 रैंक हासिल हुई और पिछले साल 2019 में इंडिया को 77 रैंक हासिल हुई। इंडिया ने 14 प्लेस का इंप्रूव किया है, यानी 14 पायदान इंडिया ऊपर आया है, सुधार हुआ है इसकी रैंक में। ये बात आप याद रखेगा। अब इसमें इंडिया को तो 63 रैंक हासिल हुई है। टॉप किसने किया है? टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड को इस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक हासिल हुई है। दूसरे नंबर पे सिंगापुर और थर्ड रैंक आई है हांगकांग की। ये तो बात करी हमने टॉप 3 की। सबसे लास्ट किसे मिली है? सबसे लास्ट मिली है सोमालिया। सबसे लास्ट जो इस इंडेक्स में रैंक मिली है वो सोमालिया को मिली है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स ये जो भी 2020 में पब्लिश हुआ है ये इस साल का 17th एडिशन था। तो मतलब जितनी बार ये अभी तक पब्लिश हुआ है उसमें ये 17th बार ये रिपोर्ट अभी हाल ही में पब्लिश हुई है। तो ये तो बात करी हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की। अब बात करते हैं दूसरे इंडेक्स की, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। सबसे पहले तो ये बताइए आप, ये 1 साल में पब्लिश होता है या 2 साल में? तो ये 2 साल में एक बार पब्लिश होता है, ये बात आप याद रखेगा। और इसे पब्लिश किया जाता है याले यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा पब्लिश किया जा सकता है। और ऑप्शन में हो सकता है यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या याले यूनिवर्सिटी। तो आंसर होगा याले यूनिवर्सिटी। और इस इंडेक्स में टोटल 180 कंट्रीज को रैंकिंग दी गई और 180 कंट्रीज में जो इंडिया को रैंक हासिल हुई वो हुई है 168। ये बात आप याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 साल में एक बार होता है। तो लास्ट टाइम हुआ था फिर 2018 में, 2020 से पहले। और 2018 में इंडिया को 177 रैंक हासिल हुई। 9 स्थान यानी 9 पायदान इंडिया नीचे चला गया है। सॉरी, 9 पायदान का इसमें इंडिया ने सुधार किया है। ये बात आप याद रखेगा। पहले 177वीं रैंक थी और अब हुई है 168 रैंक। और ये एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये इस बार 12th एडिशन पब्लिश हुआ था। ये बात तो आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसमें टॉप किसने किया है। इस इंडेक्स में जो टॉप रैंक हासिल हुई है वो हुई है डेनमार्क को, दूसरे नंबर पे लग्जमबर्ग और तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड। ये तो हमने टॉप 3 कंट्रीज देखी। अब 180 देशों को रैंक दी गई है। तो जो लास्ट रैंक किस देश को हासिल हुई है तो वो है लाइबेरिया। ये बात इंपॉर्टेंट है, बस इसे ये याद रखिएगा। इसमें इंडिया की रैंक 168 है। तो ये बात करी हमने एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की। अब दूसरा इंडेक्स देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2019। सबसे पहले तो आप ये बताइए ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ये किया जाता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच। और इसे सबसे पहले 2006 में पब्लिश किया गया था और ये इस बार का 14th एडिशन है और इसे हर साल पब्लिश किया जाता है। इंडिया को इसमें कितनी रैंक हासिल हुई? इंडिया को 112 रैंक इसमें हासिल हुई। और ये तो सॉरी ये 2019 में हुई थी ना। तो 2018 में इंडिया को 108 रैंक हासिल हुई। 4 स्थान यानी 4 पायदान इंडिया नीचे चला गया है। इसमें 2019 में इंडिया को 112 रैंक हासिल हुई है और इसमें 153 देशों को रैंकिंग दी गई। लास्ट कौन रहा? लास्ट रहा यमन। यमन को लास्ट मिली। तो टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? आइसलैंड को इस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर पे नॉर्वे और तीसरे नंबर पे फिनलैंड। ये इस बार का 14th एडिशन था, ये आप याद रखेगा। और इसे सबसे पहले 2006 में पब्लिश किया गया था और इसे पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अच्छा ये बताइए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है डेवोस। और हर साल जनवरी में इसकी मीटिंग होती है और वो डेवोस में ही होती है।
और इस बार इसकी 50वीं मीटिंग हुई थी। कहाँ पर? डेवोस में, स्विट्जरलैंड में है ये डेवोस। ये बात आप याद रखेगा। और इंडिया को 112वीं रैंक इस इंडेक्स में हासिल हुई है। अब पढ़ते हैं अगले इंडेक्स की तरफ। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, ये इस साल का 8th एडिशन था। और ये सबसे पहले कब पब्लिश हुआ था? ये सबसे पहले 2012 में पब्लिश हुआ था। ये बात आप याद रखेगा। और इसे किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, इसकी शॉर्ट फॉर्म है UNSDSN। इसके द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। और इस इंडेक्स में टोटल 153 कंट्रीज को रैंकिंग दी गई, जिसमें इंडिया की रैंक आई 144। इंडिया को 144वें स्थान पर रखा गया। और 2019 में इंडिया को 140 स्थान मिला था, यानी 4 पायदान इंडिया फिसला है इस रैंकिंग में। इस बार कितनी मिली है? 144 रैंक इंडिया को हासिल हुई है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है फिनलैंड को, और दूसरा स्थान डेनमार्क, तीसरे पे है स्विट्जरलैंड। ये तो बात करी हमने इसकी। और इसे हर साल पब्लिश किया जाता है। ये तो बात करी हमने टॉप 3 कंट्रीज की। इसमें ये बताइए लास्ट किसे मिली है? जो 153 रैंक आई है, ये आई है अफगानिस्तान की। देखो एग्जाम में लास्ट भी पूछ ली जाती है, तो आप याद रखेगा अफगानिस्तान को लास्ट मिली है और इंडिया को 144वीं रैंक हासिल हुई है। और इसे सबसे पहले 2012 में पब्लिश किया गया था, और ये इस बार का 8th एडिशन है। तो ये बात करी हमने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 की। अब अगला इंडेक्स देखते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। सबसे पहले आप ये बताइए इसे किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 को जो पब्लिश किया जाता है, ये किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये क्या है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में। और पेरिस बेस्ड ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है। ये बात आप याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस इंडेक्स में टोटल 180 देशों को रैंकिंग दी गई, जिसमें इंडिया को प्राप्त हुई 142 रैंक। और पिछली साल इंडिया को 2019 में 140 रैंक हासिल हुई इंडिया को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और इसमें इंडिया 2 पायदान नीचे आया है, ये बात आप याद रखेगा। 2 रैंक फिसली है इसकी। अब हुई है 142 रैंक हासिल इंडिया को। और टॉप किसने किया है? टॉप किया है नॉर्वे ने, दूसरे नंबर पे है फिनलैंड, और थर्ड पे है डेनमार्क। तो ये तो हमने टॉप 3 कंट्रीज देखी। 180 देशों को इस इंडेक्स के अंदर रैंकिंग दी गई है। तो 180 यानी सबसे लास्ट किसे मिली है? जो सबसे लास्ट मिली है वो मिली है नॉर्थ कोरिया को, और इसे हर साल पब्लिश किया जाता है। तो ये बात करी हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। अब नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020। सबसे पहले तो आप ये बताइए इसे किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? इसे पब्लिश किया जाता है IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। और इसे सबसे पहले 2006 में पब्लिश किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स सबसे पहले किस साल पब्लिश किया गया था? तो इसे 2006 में पब्लिश किया गया था। और इस बार टोटल जो इसे रैंकिंग दी गई है, इसमें जो इंडिया को रैंक प्राप्त हुई है वो हुई है 84th। 2020 में इंडिया को 84 रैंक हासिल हुई है, और 2019 में इंडिया को 86 रैंक यानी 86 रैंक हासिल हुई थी। और इसे सबसे पहले 2006 में पब्लिश किया गया था। टॉप किसने किया है? टॉप किया है इस इंडेक्स में जापान ने, दूसरे नंबर पे है सिंगापुर, और थर्ड नंबर पे है साउथ कोरिया और जापान। ये एक साथ हैं। देखो अगर ऑप्शन में साउथ कोरिया भी हो और पूछा जाए कि टॉप 3 कौन से हैं, तो जापान, सिंगापुर और उसके बाद आप साउथ कोरिया को लगाना। अगर साउथ कोरिया ना हो ऑप्शन में, जर्मनी हो, तो आप जर्मनी को टिक करिएगा। सबसे इसमें तीसरे नंबर पे पहले साउथ कोरिया को ही माना जाएगा। और लास्ट किसे मिली है? लास्ट मिली है अफगानिस्तान। इस इंडेक्स में जो सबसे लास्ट रैंक जो प्राप्त हुई है वो अफगानिस्तान को हुई है, और इंडिया की रैंक है 84th। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। ये बात करी हमने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के बारे में। अब अगला इंडेक्स देखते हैं, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020। सबसे पहले ये बताइए इसे किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? इसे पब्लिश किया जाता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसके द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। और इंडिया को
ये जो इंडेक्स पब्लिश हुआ है इसमें इंडिया को कितनी रैंक हासिल हुई है। देखो इसमें टोटल इस बार 53 कंट्रीज को रैंकिंग दी गई, जिसमें इंडिया को 40 रैंक हासिल हुई है। और 2019 में इंडिया को 36वीं रैंक हासिल हुई थी, 2018 में 44वीं रैंक हासिल हुई थी इंडिया को। ये बात आप याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर पे कौन है इस इंडेक्स में? यूएसए। दूसरे पे ब्रिटेन, जिसे यूके भी बोला जाता है, और थर्ड पे है फ्रांस। ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, 53वीं रैंक यानी लास्ट रैंक इस इंडेक्स में किसे मिली है? तो ये मिली है वेनेजुएला को। ये आप याद रखिएगा, लास्ट भी पूछा जाता है। वेनेजुएला को लास्ट स्थान प्राप्त हुआ है इस इंडेक्स के अंतर्गत, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जिसे यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और इंडिया को इस इंडेक्स में 40वीं रैंक हासिल हुई है। तो इस डिस्कशन को अभी हम यहीं पे रोकते हैं। वीडियो 10 मिनट के करीब हो गई है। बाकी जो इंडेक्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू।